तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन करना है सीधे ऐसे लिख देते हैं। ये एक्चुअल में ये होता क्या है, मेमोरी में कैसे होता है, ध्यान से देखना है ना। देखो मैं पढ़ाने को ऊपर पढ़ा के आपको आगे बढ़ सकता हूँ। मैं है ना चाहता हूँ कि सारी चीजें आपको विजुलाइज हो कि प्रोसेसिंग होती क्या है, आगे जो भी चीज आखिर हम यूज करेंगे लेंगे तो क्यों लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं। देखो जो भी यहाँ प्रोसेस आप है ना करते हो ना, जैसे 2 नंबर का एडिशन करा, मान लिया हमने इसको ऐड करा, तो कहाँ ऐड करा, अपने ब्रेन में ऐड करा, मेमोरी में ऐड करा ना। 5 + 9 कैसे होता है, हाँ तो 14 होगा, तो कैसे होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी जो भी चीज होता है प्रोसेस, वो भी मेमोरी में होता है। किसमें, मेमोरी में। किसकी मेमोरी में, है ना, कंप्यूटर की मेमोरी में। और हमारी जो मेमोरी है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन जितने ज्यादा होंगे नंबर ऑफ, उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग फास्ट होती है। वैसे यहाँ पे जो होता है मेमोरी, वो ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है, ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। ठीक है, हमने यदि लिखा 5 + 9, ठीक है, तो 5 गया यहाँ पे, 9 गया, रेंडमली कहीं भी जा सकता है। 9 गया यहाँ पे, और हो सके यहाँ पे 14 आ गया। समझ आ रही कहानी। तो आउटपुट यहां से मिल गया। क्या हुआ, ये आउटपुट मुझे यहां से बाहर मिल गया, तो ये आउटपुट आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो आउटपुट आया ना यहां से, अब अभी छोटा सा कैलकुलेशन है तो हम यहाँ पे चलो भाई 14 × 2 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो और जब आउटपुट मुझे पता ही हो जाएगा, तो फिर हम प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस वाले लाइन से जो आउटपुट आ रहा है वो ×2 हो जाए। यहाँ पे कैसे करोगे, समझ रहे हो, ×2 हो जाए कैसे करोगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस मेमोरी में आउटपुट जाएगा, वो मेमोरी मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो मेमोरी को कैसे यूज करोगे, तो मेमोरी जो होता है एक्चुअली ब्लॉक्स में डिवाइड है, और हर ब्लॉक का एड्रेस होता है। क्या होता है, पर हमें एड्रेस नहीं पता, एड्रेस हमें नहीं पता। तो फिर इस ब्लॉक को डिफाइन कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, रेफरेंस कैसे करेंगे, तो उसका एक सिंटैक्स दिया गया है। ठीक है, कि जब भी किसी मेमोरी को यूज करना हो तो आप ABCD कोई भी नाम दे दो। A = 5 + 9, आई बात समझ में। तो इसका आंसर जहां भी जाएगा ना, वो अब A नाम से रेफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसे हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसे किसी नाम से रेफरेंस कर देंगे। समझ में आई बात। हाँ, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे A × 2। समझ में आई कहानी, क्या हो रहा है। अब सपोज A × 2 आया, इसे भी आगे हमें यूज है ना करना है। +6, इससे जो आउटपुट आ रहा है, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो जो भी आएगा यहाँ पे, मान लिया यहाँ पे गया 16, ये, तो इसको कैसे रेफरेंस करेंगे यहाँ पे। इसका तो कोई, हाँ, इसका भी कुछ नाम दे देंगे। तो एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं B = A, है ना, ×2। जो भी आउटपुट आया, जहां भी, हाँ, यहाँ पे मान लिया 28 आ गया, अब ये × होगा तो क्या हुआ, प्लस हो रहा है ना, यहाँ 30 हो जाएगा। तो इसे रेफरेंस करने के लिए या तो B लिखो, लेकिन
इनकेस ये जो वैल्यू आया था इसका आगे यूज नहीं है, क्या है, आगे यूज नहीं है, तो हम यहाँ बी के जगह पे ए ही नाम देते हैं, तो इससे क्या होगा, मेमोरी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो मेमोरी ले रहा था अब वही नाम हम दूसरे को दे दिए, जो ए होगा वो सेम ए खत्म, मेमोरी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ए किसको रेफरेंस करने लगा, 28, समझ में आया? तो हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं, बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए, तो ए इक्वल टू ए इंटू 2। तो एक बार दिया गया किसी नाम, किसी ब्लॉक का दिया गया नाम, हम वो नाम दोबारा किसी और ब्लॉक को दे सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ एक चीज निकल के आएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए इंटू 2, फिर से यहाँ ए लिख दो, तो हमारी कहानी। तो अब ए को डिफाइन करना, ए क्या है, तो यहाँ पे ए क्या हो रहा है, इज अ नेम ऑफ कौन, ए इज अ नेम ऑफ मेमोरी ब्लॉक, ठीक है ना, जिसका यूज क्या हो रहा है, दैट कैन होल्ड वैल्यू, दैट कैन होल्ड, यही कर रहा है ना, एंड ऑल्सो एबल टू वेरी द वैल्यू, समझ में आया। तो ए क्या है, किसी मेमोरी ब्लॉक का नाम है जो कोई वैल्यू होल्ड कर रहा है, और हम डिफरेंट डिफरेंट समय में उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब एक वर्ड में यदि ए को बोला जाए तो क्या बोलेंगे, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। अब एक वर्ड में ए को यदि बोला जाए यहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो किसी का भी नाम उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग पड़ता है, पता है ना, हाँ, कोई गोलू मोलू तो उसका नाम गोलू, हाँ, कोई बहुत लंबा हो गया तो उसको लोग लंबू बोल देता है, ठीक है, और कोई छोटा रह गया तो उसको छोटू बोल देता है, ठीक है। तो वैसे ही इसका नाम क्या दे देंगे एक वर्ड में, इसका टेक्निकल नाम है वेरिएबल, क्या नाम है, अब वेरिएबल नाम कैसे पढ़ा, देखो एबल टू वेरी द वैल्यू, अब इसको शॉर्ट में लिखो, एबल टू वेरी, समझ आई बात। अब इसका एक वर्ड बनाओ, एबल टू वेरी का एक वर्ड बनाओ, वेरी एबल, समझ में आया, ऐसे इसका नाम रखा गया वेरिएबल, कहानी समझ में आया। तो वेरिएबल का डेफिनेशन अब क्या हो जाएगा, वेरिएबल इज, ए के जगह पे वेरिएबल, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी ब्लॉक दैट कैन होल्ड वैल्यू एंड आल्सो एबल टू वेरी द, ठीक है, या फिर सीधा बोल सकते हो, ठीक है, मेमोरी रेफरेंस नेम, मेमोरी रेफरेंस नेम को वेरिएबल कहते हैं, ये भी कह सकते हो, ठीक है। चलो नोट करो सारा कहानी, ठीक है ना। डेटा टाइप क्या बताता है, वैल्यू के टाइप्स, कौन कौन से, नंबर, नंबर में जितने नंबर्स होते हैं सारे आ जाएंगे, इंटीजर, डेसिमल, है ना, या फ्लॉट यानी पॉइंट वाले, ठीक है, सॉरी ये इंटीजर है ना, इसी को डेसिमल बोलते हैं, ठीक है, ये फ्लॉट पॉइंट वाला वैल्यू होता है। हमें चेक करना हो, देखो कुछ भी वैल्यू लिखोगे, नंबर लिखोगे ना, वो सिर्फ नंबर लिखा हुआ आएगा, तो किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप चेक करना हो तो क्या लिखेंगे,
चेक डेटा टाइप, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है, डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनेमिक। ये टाइप का मतलब होता है, जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिक, है ना, टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिक का मतलब रन टाइम। यहाँ डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर, मतलब पहले से बताना नहीं पड़ता डेटा टाइप। ठीक है, देखो कैसे बताएगा। यहाँ पे लिखो ऐसे करके, टाइप ऑफ, नंबर लिख दो कुछ भी, लिख दिया 5.6। अब इसका टाइप चेक करो, देखो क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, समझ में आया? और इसी को तुमने यदि इसमें कोट में लिख दिया, अब इसे इसे क्या बोलेगा, स्ट्रिंग बना लेगा। क्या बना देगा, यानी तुम सिंगल या डबल कोट में कुछ भी लिखो तो उसको स्ट्रिंग कंसीडर करता है। क्या करता है, स्ट्रिंग कंसीडर करता है। लिख लो। अब यहाँ ट्रू लिखो या फॉल्स, देखो क्या बताता है, बुलियन। समझ में आया, लिख लो। चलो अब देखते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, स्पेशल सिंबल्स होते हैं ऑपरेटर्स, है ना, क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स। किस लिए, टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए। जैसे फर्स्ट ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी, दूसरा होता है यूनरी। इसका यूज क्या है, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, बाइनरी और यूनरी दो टाइप के हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो वैल्यू के साथ काम करना। ठीक है, वर्क ऑन टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब होता है वैल्यूज। ठीक, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, मॉडुलस, रिमाइंडर। ठीक है ना। यूनरी का मतलब क्या होता है, वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड्स। सिंगल ऑपरेंड मतलब वैल्यू, सिंगल वैल्यू पे काम करेगा, है ना। कौन कौन सा होता है, ये दो होता है, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस जनरली। ठीक है, है ना। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट बाई 1, एक बढ़ जाएगा। माइनस माइनस का मतलब डिक्रीमेंट बाई 1। अब ये दो टाइप के होते हैं जनरली, एक तो होता है पोस्ट और दूसरा
प्री। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो प्री में क्या होता है, ऑपरेशन इसमें पहले होगा, ऑपरेशन देन रिटर्न। एग्जांपल देखो, जैसे a इक्वल टू लिखा 5, फिर यहां पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लस प्लस ए, है ना, प्री है ये। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इंक्रीमेंट बाई 1, एक बढ़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा। हो गया है, यहाँ प्लस प्लस पहले लगाया तो ऐड हो गया पहले। ठीक है, अब यदि बाद में लगाऊं तो आउटपुट पुराना देगा। बाद में क्या होता है पोस्ट में, रिटर्न ओल्ड देन ऑपरेशन लेटर इन मेमोरी। क्या करता है, मेमोरी में ऑपरेशन करके रख लेता है। उसके बाद में आउटपुट देंगे तो उसको error देगा। हाँ बाद में दे देगा। देखो अभी जैसे इक्वल टू 5 लिखा, यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना, ए प्लस प्लस, यहां पे वही देगा, 5 ही देगा। देखो आ रहा है 5, हाँ अगले बार ए को प्रिंट करवाओगे तब वो 6 दे देगा। समझ में आया, करो। अब रिलेशनल ऑपरेटर, या इसमें एग्जांपल और देख लो थोड़ा सा। सपोज हमने लिखा a इक्वल टू 5, अब लिखते हैं यहाँ पे b इक्वल्स टू a प्लस 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 a प्लस माइनस माइनस a। चलो आउटपुट बताओ जल्दी से, अपने अपने कॉपी में निकाल के रखो, देखते हैं कौन कितना सही पकड़ता है। बी का यहाँ पे कितना आउटपुट आएगा, जल्दी करो, अपने में कॉपी में निकालो इसका। ध्यान से देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5। यहां से जैसे ही आगे बढ़ा तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6। ठीक है, और एक और यहाँ पे बढ़ गया तो कितना हो गया, 7। अरे होगा ना, आगे जा रहा है ना, ये पे ए की वैल्यू बढ़ी हुई ना। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू बाद में प्रिंट करा होता तो बढ़ा हुआ मिला था कितनी, जब हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ा हुआ मिल जाता है ना, तो हम जब इससे आगे बढ़े तो ए की बढ़ी हुई वैल्यू भी जाएगी ना, 6। ठीक है, और अगेन यहाँ पहले ही मिल गया तब कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा, वापस घट जाएगा ना पहले, तो अब जोड़ो कितना हो गया, 7 5 12 6 18। समझ में आ गया, हाँ अब कितना आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब कितना आएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे समझ में आया, 5 में 10 6 16।
अब कितना हो जाएगा? पाँच का चल जाएगा सर, पाँच का कितना? हाँ हाँ यहाँ से हो जाएगा। 6, यहाँ 5 कैसे हो जाएगा? के बाद 6 ही है ना। ये वाला 4 होगा इसका आगे। अरे यहाँ 6 है, हाँ इसके आगे वाला 5 जो यहाँ भी 6 होगा। हाँ उसके यहाँ बाद कम होगा, 4 होगा। क्यों 4 हो जाएगा? 6 है तो 5 होगा ना, घटेगा तो। एक घटेगा ना उधर। अरे यहाँ आगे 6। बढ़ जाएगा वापस। हाँ एक बार माइनस होके एक वापस वापस होगा। ठीक है। हाँ हाँ तुम्हें आ गई बात? हम्म। ऐसे होता है। चलो नोट कर लो। अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बिफोर एक चीज और पढ़ लो, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट में क्या होता है, जैसे लिखा a = 5 और a की वैल्यू बढ़ानी है। a की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? जितनी है उसमें 2 हमें है ना बढ़ाना हो, तो ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे करेंगे ना। a की वैल्यू जितनी है उसमें 2 बढ़ानी है, तो a की वैल्यू हो जाएगी जितनी है a की वैल्यू उसमें 2 बढ़ जाएगा। समझ आई बात? इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे a += 2, और यदि इनटू करना है ना, तो अपन लिख देंगे a * 2। समझ में आया? इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, समझ में आ गया बात? A+2 इक्वल हो गया ना ये। a की वैल्यू a में 2 जुड़ के फिर a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है जब 2 बार सेम वेरिएबल आ रहा हो, जिसमें रख रहे हैं वो और जिसका ऑपरेशन कर रहा है वो, तो उसको एक ही बार लिखो, बस साइन इधर कर दो। वैसे इनटू करनी है ना, a * 2। ठीक है ना, तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, आ गया? नोट करो।